अमीक जमाई जी, सरकार मोदी की ही है। 240 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी की ही आई हैं। एनडीए जो प्री पोल अलायंस थी उन्हीं की सीटें मिलकर बनाकर एक सरकार बनी है। लेकिन फिर भी परिवार प्लस परिवार वर्सेस नरेंद्र मोदी लोकसभा में। मैं पूछना चाहती हूं क्या यही रहेगा माहौल पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी? एक तरफ अखिलेश जी और डिंपल जी, दूसरी तरफ भाई और बहन, और मिलकर लड़ेंगे उनसे जिनके खिलाफ लोकतंत्र के तोड़ने के इतने नारे लगाए थे, जो हार चुके हैं। नाविका मैम, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे कमजोर और बुरी स्थिति में आज है। आज सोचिए कि प्रधानमंत्री का क्या इकबाल है कि 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। अगर ये बाबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाबा ईवीएम का आशीर्वाद नहीं होता तो प्रधानमंत्री चुनाव हार रहे थे। आप देखिए कि बगल में धर्मेंद्र यादव जी, वो इनसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सोचिए कि बहू बेटी, देश की बेटी डिंपल यादव साहिबा 2,20,000 से ज्यादा वोटों से जीतती हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। हमारे देश में राहुल जी 3,80,000 वोटों से जीतते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बेसिकली 10 साल जो उन्होंने कॉर्पोरेट प्रेस जो नीतियां जो उनकी थी, किसान विरोधी नीतियां, युवाओं के विरोधी नीतियां, SC ST OBC और संविधान विरोधी जो नीतियां थी, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में बहुत गुस्सा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हुई और इंडिया अलायंस का जो ये साथ बना, उसने आज नरेंद्र मोदी को यहां पे लाके खड़ा किया है। समाजवादियों का देखिए बहुत छोटे छोटे 2 सवाल हैं। शहजाद अगर जवाब दे सकते हैं, कोई जवाब है तो दे देंगे, कि एनडीए का कन्वीनर कौन है, एनडीए की नीतियां क्या हैं, एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। नीतीश जी का सेंसस चाहते हैं, नीतीश जी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उसमें बदलाव चाहते हैं, नीतीश जी चाहते हैं अग्निवीर योजना खत्म हो। प्रधानमंत्री जी को वाराणसी से आज कम से कम कुछ न कुछ ऐलान करना था, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो वाराणसी के आसपास के लोग समझ गए हैं कि ये रिमोट कंट्रोल्ड सरकार जो कि आंध्रा से चलनी है, जो कि पटना से चलनी है, ये हम वेट करेंगे कि जब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा समय होगा भारत की संसद में कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे उत्तर प्रदेश से राहुल जी होंगे, आदरणीय डिंपल यादव साहिबा होंगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। तो जिस तरह से अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की सदन बहुत सारे आपने सवाल पूछे अमीक जमाई जी, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि आपने डीएम की और ईवीएम की बात कही। तथ्य हो तो कोर्ट चले जाइए, तथ्य ना हो तो इस तरह की बातें ना कहिए, क्योंकि उन्हीं ईवीएम उन्हीं डीएम से आपकी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। वैसे ही डीएम लगे हुए थे, वैसे ही ईवीएम्स थे बाकी जगह पर भी। लेकिन आपने बात कर दी रिमोट कंट्रोल की। मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी शहजाद पूनावाला जी, आप अपने रिमोट कंट्रोल का पता बता दीजिए अमीक जमाई को, साथ में मुझे बता दीजिए और दर्शकों को बता दीजिए कि अगर इनकी सरकार आती तो रिमोट कंट्रोल कहां पर होता? चेन्नई में होता, कोलकाता में होता, रायबरेली में होता, या लखनऊ में होता? कहां होता? आज जरूर बता दीजिए दर्शकों को। वो संजय वारू ने बता दिया है। देखिए नाविका जी, पुरानी कहावत है ना, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे दिन तैसी। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री होने की बात होती थी। तो इनको पता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में रिमोट नहीं था। जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो फाइलें कहां जाती थी और मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस कौन फाड़ता था, तो उनको पता है कि मनमोहन सिंह के हाथ में भी रिमोट कंट्रोल नहीं था। मंत्रालय तो जर्नलिस्ट तय करते थे फोन पर। और आज ऐसी सरकार बनी है जहां पर प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव भी है, पॉलिटिकल हेड भी है, और पॉलिटिकल पावर और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक जगह पर है। इसलिए उनको ये वाली सिस्टम जो है समझ में नहीं आएगी। परंतु देखिए विडंबना और विरोधाभास की बातें कैसे करते हैं। अभी अमित जी ने बताया कि डिंपल जी इतने मार्जिन से जीती, अखिलेश इतने मार्जिन से जीते, राहुल जी इतने मार्जिन से जीते, प्रधानमंत्री केवल 1.5 लाख से जीते। और फिर उसी स्वर में कहते कि ईवीएम पर दोष है। भाई ईवीएम में दोष होता तो प्रधानमंत्री बड़े मार्जिन से जीतते और आप लोग की मार्जिन इतनी बड़ी नहीं होती। पर विरोधाभास की बातें करना यह उनका चरित्र बन चुका। दूसरा विरोधाभास बताता हूं, सोचिए अब क्या बोला विवेक जी ने कहा कि केंद्र में कम्युनलिज्म से लड़ना है, इसलिए एक साथ कांग्रेस और वगैरह को लेना है। पर विजयन जी कहते केरला में कांग्रेस कम्युनल है। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी IUML जैसी पार्टी के साथ अलायंस करती है जो कम्युनल है, और ये कहते हैं कि केंद्र में सेकुलर है।
ये कहते हैं तानाशाही के खिलाफ लड़ना है ये, और वही स्वर में कहते हैं कि भाई देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी तानाशाही करती है, केंद्र में आकर तानाशाही से बचाती है। बंगाल में कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना है, संविधान लागू नहीं है वहां पर, केंद्र में उसी ममता बनर्जी के साथ संविधान बचाना है। तो ये विरोधाभासी बातें जो है, और एनडीए की तो मान्यवर सरकार बनी, प्रधानमंत्री चुने गए, एनडीए की सरकार आंध्र, ओडिशा, अरुणाचल सब जगह बनी। आप बताइए एलओपी कब बनाओगे? 10 दिन हो गए एलओपी बन नहीं रहा, आपसे पूछा तक नहीं अमित भाई। एलओपी के लिए कांग्रेस ने आपसे पूछा तक नहीं, और अलायंस की बात कर रहे हो। सुन लीजिए आखिरी 10 सेकंड, अलायंस तो ऐसा होना चाहिए नाविका जी कि उद्धव, सुन लीजिए बीच में नहीं, पटना से, अरे भाई साहब बीच में मत इंटरप्ट कीजिए, हमारा प्रधानमंत्री है, आप एलओपी बता दीजिए ना अपना। और आखिरी बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बीच में बोलिए। देखिए इंडी अलायंस ने, एमवीए और इंडी अलायंस ने एक प्रत्याशी महाराष्ट्र में सांगली में दिया, उसको हराने वाला विशाल पाटिल कांग्रेस में आ गया। पप्पू यादव ऑफिशियल कैंडिडेट आरजेडी के खिलाफ लड़ते हैं, पप्पू यादव कांग्रेस में आ जाते हैं। ये तो इनका अलायंस है, इंडिया अलायंस में मान्यवर, ये इनका अलायंस है। इसीलिए नाविका जी मैं कहना चाहता हूं, इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था देश के सामने, पार्टी जी ने अभी इंडिया अलायंस का रखा था अमीक जमाई जी। और आप बार बार कह रहे हैं कि कन्वीनर कौन है। चलिए कन्वीनर अगर नहीं बता रहे तो अभी स्पीकर का चुनाव होगा, हरा दीजिएगा ना एनडीए को, एनडीए पार्टनर्स को हरा दीजिएगा और बाहुबली बन जाइएगा पार्लियामेंट में। कर सकते हैं अमीक जमाई जी। 30 सेकंड जी, अमीक जमाई शहजाद आ रही है। नाविका मैम, चाहे यूपीए चाहे इंडिया अलायंस की सरकार होती, 20 सेकंड देखो अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार होती आज के डेट में, तो पहला जो 100 दिन का एजेंडा होता, इस देश में कास्ट सेंसस का ऐलान होता। नंबर 2, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में देश के लोगों से वादा किया था कि अग्निवीर योजना की टोटल समाप्ति होती। किसानों का जो एमएसपी, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से विश्वासघात किया, उस एमएसपी का पूरे देश में ऐलान होता। अमीक जमाई जी, अगर चाची की मूछें होती तो चाचा होती। अखिलेश जी ने वादे किए थे, अखिलेश जी अभी सरकार नहीं बना पाए हैं। अगर उम्मीद है तो हम देख रहे हैं कब बनती है, लेकिन रुकना पड़ेगा। अब जनता पूछ रही है सवाल। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, राहुल और अखिलेश संसद में होंगे, प्रियंका भी संसद जाने की तैयारी कर रही हैं। अब विपक्ष में हाई प्रोफाइल नेता होंगे तो क्या संसद से वॉकआउट करने की आदत छोड़ेंगे? इसका जवाब दे दीजिए अमीक जमाई। देखिए वॉकआउट, अभी तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ताकत पूरे देश में समाजवादियों की है। डट के प्रधानमंत्री को तो संसद के अंदर हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इस देश के किसानों से प्रधानमंत्री ने विश्वासघात क्यों किया। नहीं करेंगे ना, अब तो ताकत है। नहीं, आज जनता के सामने आप आश्वासन दे रहे हैं कि वॉकआउट नहीं होगा, डिबेट होगी। वॉकआउट नहीं होगा, डिबेट होगी, आश्वासन दे रहे हैं, वादा नहीं, डिबेट होगी। देखिए डिबेट होगी, और पहला जो अभी आने वाला सत्र है, प्रधानमंत्री को इस देश में कास्ट सेंसस पर वो क्या करेंगे, वो अपना